दे दो राम दिला दो राम, देने वाला दाता राम, ये बातें चल रही है। इस बार यहाँ पे विधायक का चुनाव भी लड़े हैं सर, कांग्रेस से लड़े। जो भी वर्तमान यहाँ की जिला परिषद है जयनगर पश्चिमी के, उनका भी 5 साल प्लस 1 साल होने को 6 साल का कार्यकाल हो चुका है। उनके कार्य को लेकर के आप किस तरह से देखते हैं? जो कोई भी जनता जनार्दन हम पर पक्षपात का उंगली नहीं उठा सकता है, और हम लोग पैसे पर तोल मोल और पंचायत नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आज इस चुनावी माहौल में मैं पूर्व जिला परिषद और आगामी चुनाव के प्रत्याशी जयनगर पश्चिमी के प्रत्याशी श्री वासुदेव यादव जी से बात कर रहा हूं। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, अपने क्षेत्र में बहुत बहुचर्चित आदमी हैं। जो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। सर, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। यूट्यूब से आप आए हुए जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, सबसे पहला बात है कि आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इस कंपनी को धन्यवाद देना चाहते हैं जो आम आवाम तक पहुंच करके आप सारे लोगों को कम से कम ये मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। सर, आप यहाँ के पूर्व जिला परिषद हैं। जब पहली बार झारखंड बनने के बाद पहली बार यहाँ पे जब चुनाव हुआ झारखंड में, तो आप जिला परिषद के रूप में उतरे और आपको यहाँ की जनता ने विजय बनाया। तो आप बता सकते हैं कि आपके कार्यकाल में किस तरह का विकास हुआ? सबसे पहले मैं जयनगर प्रखंड के और ख़ास करके जयनगर पश्चिमी क्षेत्र की जनता मतदाता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आगे भी जिताए, और हम काम इस तरह किए हैं कि मेरा काम और अनुभव को निश्चित रूप से आदर देंगे लोग। काम की जहां तक बात रही, हम अपने क्षेत्र में 190 चापाकल बैठवाया, और महसमराई गेट से लेकर के सरमाटान तक मिट्टी मोरम का रोड जो एकदम जाने का रास्ता नहीं था, वो रास्ता बनवाया। जोगियाटिल पंचायत में पीसीसी रोड बनवाए, सड्डिया पंचायत में पीसीसी रोड बनवाए, नवादा में पीसीसी रोड बनवाए, डुमरी में पीसीसी रोड बनवाए, ककरचोली में बनवाए। इस तरह चापाकल, करीमा वगैरह वगैरह गांव जो है, अभी हमारे पास लिस्ट नहीं है, लेकिन 190 चापाकल पूरे क्षेत्र में यहाँ से चंदवारा तक हमने बैठवाया। ये जो बता रहे हैं सर, वो अब जिला परिषद के रूप में जिला परिषद के रूप में इस सभा से कार्य किए हैं। जिला परिषद का 14वें वित्त का फंड जो था, उस फंड से भी बहुत सारे काम किए। अब रहा बात मार्केट बनाने के बाद, झुमरी तिलैया में हम लोगों ने सर्वसम्मत प्रस्ताव लिए और पैसा भी आया। आज तक ऐसे झुमरी तिलैया का जो आप देख रहे हैं, झुमरी तिलैया थाना के आगे जो भूखंड जिला परिषद का है, हम लोग प्राकलन वगैरह बनाकर सब कुछ तैयार कर दिए थे कि हमारे गांव देहात के लोग भी वहाँ पर बिजनेस कर सकें, तमाम बात कर सकें। लेकिन वो कार्य 15 के बाद जो पेंडिंग रहा, आज तक लोग नहीं करवा पाए। वर्तमान सत्र का जिला परिषद सदस्य जितने हों, चेयरमैन हों या और सब हों, इस पर कोई ध्यान नहीं दिए। पदाधिकारी लोग भी ध्यान नहीं दिए, जबकि फंड तब आता था उससे अधिक आया। सर, आप चूँकि एक्सपीरियंस है, आपके पास अनुभव है, अब राजनीति में आप बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज से भी जुड़े हुए हैं। जो भी वर्तमान यहाँ की जिला परिषद हैं जयनगर पश्चिमी के, उनका भी 5 साल प्लस 1 साल होने को 6 साल का कार्यकाल हो चुका है। उनके कार्य को लेकर के आप किस तरह से देखते हैं सर? कार्य उनका कार्य से संतुष्ट है या असंतुष्ट है? एक बात आप जान लीजिए, सबसे पहला बात है कि जिला परिषद के तमाम सदस्य, चेयरमैन आज के दिन में डेड है। हम इनके सम व्यक्तिगत हम क्या कहें, पूरा बोर्ड डेड है। बोर्ड लगता ही नहीं कि जिला परिषद का बोर्ड है और उसमें कुछ फंडिंग है। हाँ, एक चीज़ पता चला है कि जो भी फंड आया है 5% नगद लेकर के व्यक्तिगत लोगों के बीच यूज हुआ है, लेकिन हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके जो वर्तमान जिला परिषद है जयनगर पश्चिमी से, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ 5% का फंड लेकर के काम किया है। व्यक्तिगत एक जिला परिषद सदस्य को क्यों बोलेंगे? हम बोल रहे हैं कि पूरा कोडरमा जिला परिषद सदस्य आज के दिन में, कोडरमा जिला परिषद सदस्य जो है वो डेड है। सर, हमारे क्षेत्र की जितने भी जनता हैं, उनको जिला परिषद का कार्य क्या होता है ये नहीं पता। उन लोग सीधा जानते हैं मुखिया का ये जानते हैं कि वो वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास और हो गया आवासीय जाति बनाने के लिए जो सिग्नेचर का काम होता है, वो मुखिया का काम होता है। लेकिन जिला परिषद का एक्चुअल काम क्या होता है, ये हमारे क्षेत्र की जनता को नहीं पता है। आप आपके अनुभव से, आपको जो भी अनुभव है
राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद, तो जिला परिषद का काम क्या होता है सर? ये हमारे दर्शक को जो आपके क्षेत्र के बाहर से भी हैं, उनको आपको पता सबसे है। पहले मैं ये बताऊं कि आज हमारा हिंदुस्तान का संविधान 3 स्तर में बटा हुआ है। एक पार्लियामेंट, दूसरा विधानसभा और त्रिस्तरीय पंचायत जो है गांव की सरकार है। और गांव की सरकार चाहे वह मुखिया हो, पंचायत समिति सदस्य हो या जिला परिषद सदस्य हो, इन लोगों को गांव का रूरल बेल्ट में जाके देखने का चीज़ है या हमारा कहाँ क्या कमी है जो केंद्र सरकार के सांसद नहीं कर पाए, जो विधानसभा का विधायक नहीं कर पाए। इस कार्य के लिए त्रिस्तरीय पंचायत का गठन हुआ है जो जिला परिषद से लेकर मुखिया तक है। आज के दिन में न मुखिया इन चीज़ों को समझ रहा है, न पंचायत समिति सदस्य समझ रहा है, न जिला परिषद के सदस्य लोग समझ रहे हैं। इसलिए हम लोगों को तो चाहिए, सबसे पहला बात, जिस तरह आप आए हैं गांव देहात में घूम करके और लोगों का समस्या जानने के लिए, या किस तरह का कौन जनप्रतिनिधि है इसका इंटरव्यू आप ले रहे हैं, उस तरह जनप्रतिनिधि को गांव स्तर पर जा करके उनको देखने की चीज़ है। बेसिक उसका समस्या जनता जनार्दन का क्या है? बेसिक समस्या है दाखिल खारिज का प्रॉब्लम है, बेसिक समस्या है पेयजल का प्रॉब्लम है, बेसिक समस्या है गली नली का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम हल करना जो हमारा पार्लियामेंट के द्वारा नहीं हो पाया, जो विधानसभा के द्वारा नहीं हो पाया, वो त्रिस्तरीय ऐसे पंचायत समिति सदस्य, मुखिया और जिला परिषद तीनों को लेकर मिल करके बनाना चाहिए। तो ये लोग तो आज मान लीजिए कि बीडीओ सीओ की बात दूर की बात रही, डीसी डीडीसी या और सब तरह का विकास की बातें उनके साथ करने का दूर रहा। पंचायत सेवक अगर कुर्सी पर बैठा हुआ है तो उससे मुखिया और पंचायत समिति के सदस्य आज के दिन में ज़मीन पर बैठे हुए हैं, अपनी गरिमा को भूल गए हैं। तो विकास की बात तो छोड़ दीजिए। नहीं, मेरा सवाल था सर, जिला परिषद का काम क्या होता है सर? और एक उसमें एक और सवाल जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि आम जनता तक ये बात नहीं पहुंच पाती है कि जो जिला परिषद के अंदर कितना फंड आता है, तो आप थोड़ा बता सकते हैं सर जयनगर पश्चिमी की जनता को? देखिए, ये चीज़ें तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कोई भी हमारा आम जनता मांग सकता है कि इस सत्र में कितना आया, अगले सत्र में कितना आया। हम तो अगले सत्र का बता सकते हैं कि ईयरली साल में एक बार 5 से 6 करोड़ का आवंटन आता था। 5 साल का अगर सत्र है तो 5-25 करोड़ का। तो उसमें हमारा जो जिला परिषद था 8 भाग में बटा हुआ था। 8 भाग में बटा हुआ था, तो जो अपना शेयर से भी अधिक प्रत्याशा में हम लोग लेकर के काम करवाए, और आगे भी अगर मौका जनता दी तो उससे बढ़ चढ़ करके काम करवाएंगे। और फंड लाने के भी हम लोग बात करते थे। अभी तो जो दे दो राम दिला दो राम, देने वाला दाता राम, ये बातें चल रही है। और हम लोगों के टाइम में राज्य सरकार से और संबंधित विभाग से कांटेक्ट करके भी फंड मंगवाते थे कि हमारा यहाँ बहुत ज़रूरी है, इसको ऐसे आप आवंटन कीजिए। चलिए सर, ये बात जान के बहुत अच्छा लगा कि आप किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली जो नया नेता होते हैं या जो रहते हैं वो पर्सनल किसी पे अटैक करते हैं। यहाँ वर्तमान जिला परिषद पे आपने कुछ उस तरह से कटाक्ष नहीं किया सर। जी सर, आप इस क्षेत्र के जाने माने नेता हैं सर। सबसे पहले आप विधायक का चुनाव लड़े, फिर से जिला परिषद का चुनाव लड़े, फिर से मुखिया का चुनाव लड़े, और फिर से आप जिला परिषद। ये बात मैं बता दूं कि कोई भी व्यक्ति अपने लोगों के बगैर जीवित नहीं रह सकता है। जिस तरह मनुष्य खाना के बगैर जीवित नहीं रह सकता है, वो बिना जनता का जुड़े हुए उसका सारा जो प्रतिभा है वो समाप्त हो जाता है। तो मान लीजिए जनता हमको नहीं लायक समझी, विधानसभा के लिए नहीं भेजा, जिला परिषद हम चुनाव लड़े, जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मैं अपना दम तक किया। और ये है कि पूरे क्षेत्र का जितना समस्या है एक बार में समाधान भी नहीं हो सकता है, लेकिन रिकॉर्ड समस्या को हमने समाधान किया। दूसरा चीज़ रहा कि आपने सवाल किया कि पंचायत, तो पंचायत का इतना भास्ट पावर है कि आज के दिन में हम मुखिया का अगर चुनाव जीत जाते तो ये बात निश्चित है कि पंचायत सेवक के नीचे नहीं बैठते, और ज़रूरत पड़ने पर बीडीओ साहब ये पूछने के लिए आते कि इस तरह की बातें हैं, और जो बैठक होता है उसमें हम लोग ऐसे उस तरह का रूल्स पास करते जो उसके दायरे में आकर के उनको गड़बड़ करने के, जैसे इंदिरा आवास है, दीनदयाल उपाध्याय है, और आपको बोले जैसे गली नली वगैरह वगैरह, वो अपने मनमाने ढंग से कुछ कर नहीं सकते हैं। ये आपको मैं अपने गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हम लोग जहां भी हैं ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। सर, आप इस क्षेत्र में जब मैं घूम रहा था
लोग हम मुझे बता रहे थे कि एक बार बासुदेव जी का आप साक्षात्कार कीजिए। आपको कोई भी पंचायत इस क्षेत्र में जो होती हैं, उस पंचायत में आप कोई रहे ना रहे, बासुदेव जी रहते ही रहते हैं। या आप जिला परिषद के रूप में भी कार्य किए हैं सर, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि जब आप किसी पंचायत में रहते हैं या जिला परिषद में के रूप में जब आप कार्य किए, तो सर कभी आप पक्षपातपूर्ण काम किए? अगर किए तो क्यों किए, और नहीं किए तो आप बता सकते हैं? एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि सबसे पहला बात, ग्राम स्तर पर पंचायत की प्रावधान है, और जब मैं पंचायत में जाता हूँ और दोनों पक्ष अगर हम लोगों को अधिकार देता है तो वो सर्वमान्य है, और उनके लिए हम एक जज के समान जो उनके निष्पक्ष निर्णय हो वो देना चाहिए, और वही काम हमने आज तक किया। जो कोई भी जनता जनार्दन हम पर पक्षपात का उंगली नहीं उठा सकता है, और हम लोग पैसे पर तोल मोल और पंचायत नहीं करते हैं। सबसे पहला बात, जो भी ग्रामीण समस्या होता है, अनेकों जगह गए, मैं कितना बताऊं, हर गांव का मान लीजिए समस्या को समाधान किया, लेकिन कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है कि पक्षपात किए या हमसे पैसा लिए। और जिला परिषद के रूप में सर आपने जो भी किया निष्ठापूर्वक काम, निष्ठापूर्वक काम किए, अब उसमें कोई ऐसा नहीं हुआ ना कि सर हम आते हैं अपने गांव से डुमरी से तो ज़्यादा विकास किए, पहाड़पुर का कम विकास किया, या जयनगर के जो दूसरे इलाके एक चीज़ मैं बता देता हूँ, लोग इस बात का आरोप लगा रहे थे कि सब अपने क्षेत्र में ज़्यादा काम किए, तो क्षेत्र में जहाँ तक डुमरी का है, डुमरी का नहीं के बराबर काम किए। आज रोड जो महेशमराय से लेकर के सरमाटांड रेलवे स्टेशन तक, वो रेलवे का ज़मीन पड़ता था, उसमें मामला भी हुआ, और निश्चित रूप से कुछ न कुछ भूभाग रेल में पड़ता था, उसका भी मामला को हमने सॉर्ट आउट किया। 1600 फीट था, मैं उससे हटवाया और लोगों को मिला करके और उस तरह का रोड दिए जो कम से कम आपको हिरोडी से ट्रैवल करके ऐसे जयनगर होते हुए 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर आना पड़ता, वो कम से कम आज सरमाटांड से महेशमराय जाने में आज के दिन में देख लीजिए। ये हमको विकास के बारे में कुछ कहना नहीं, चाहे वह विधायक हों, चाहे वह पंचायत के प्रतिनिधि हों या जिला परिषद के लोग हों, आज इसमें बड़का गड्ढा हो गया है, ये लोग गड्ढा भरवाने का काम नहीं किया। ये देखने की चीज़ है। और ये क्षेत्र सिर्फ ग्राम डुमरी का या एक पंचायत चहाल का या सरडीहा का विकास नहीं हुआ, इसमें सरडीहा पंचायत, आपका चहाल पंचायत का, करचोली पंचायत, करीवा पंचायत, हिरोडी पंचायत, सब इस रास्ते से जुड़े हुए लोग हैं, जो सभी लोग लाभान्वित हैं। दोस्तों, आप अभी देख रहे हैं जयनगर पश्चिमी के प्रत्याशी और पूर्व जिला परिषद श्री बासुदेव यादव को। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इनका जो विचार है ये खुले दिल से बोल रहे हैं और बिना झिझक के बोल रहे हैं। जो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और आप लोगों के लिए एक बात और बताना चाहूँगा कि पकड़ भारत की टीम का एक अपना वेबसाइट है, वहाँ पर किसी भी न्यूज़ को विस्तृत रूप में आप पढ़ सकते हैं। अभी आपके क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में वृद्धा पेंशन को लेकर के, राशन कार्ड को लेकर के, क्योंकि अब जिला परिषद रहे हैं, जिला परिषद के अंदर में बहुत सारा पंचायत आता है, अब भली भांति जानते हैं। वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास को लेकर के बहुत बड़ा धांधली हो रहा है। जो डिजर्विंग पर्सन है उनको नहीं मिल रहा है। क्या इस तरह का कंप्लेन आपके पास आया, और यदि आया तो आपने किस तरह से कार्य किया सर? इस तरह का कंप्लेन शुरू से अंत तक है, और ये आज के दिन में तो व्यापक तरीके से इंदिरा आवास की जहाँ बात हुआ, खुल्लम खुल्ला 15 से 20%, कहीं 50% भी ऐसे डाउन करके ले लेता है और उनको आवास दे देता है। वो लोग अपने से, जो सबल आदमी है, अपने फंड से अपने घर के पैसे लगा करके बना लेते हैं। और गरीब लोगों के लिए, जो बीपीएल के दायरे में हैं, गरीब टाइप के हैं, वो आज के दिन में भी मुबाए खड़ा हैं, उनका 5-5 साल से नंबर और सीरियल लग रहा है। तो ये सबसे बड़ा दोषी हम इस पंचायत समिति के सदस्य, मुखिया जो वर्तमान लोग हैं, वो वीडियो पर दबाव नहीं बना सकते हैं, ना डीडीसी के पास मिलते हैं। ये सबसे बड़ी गड़बड़ी है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। आप बहुत बड़े नेता हैं अपने क्षेत्र को लेकर के, खास करके आप विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। हम आपसे एक बात जानने का कोशिश करते हैं सर, कि जो अभी रिजर्वेशन सिस्टम है, महिला को मुखिया चुनाव लड़वा देना, लेकिन महिला को कुछ काम करने का मौका नहीं, सब उनकी जनप्रतिनिधि करते हैं, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? इस संबंध में हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि चाहे हमारी घर की महिला हो, आपके घर के हो, या कोई भी हो, अगर वो टैलेंट है तो आप प्रतिनिधित्व में लाइए, जो हर जगह अपना ऐसा बात खुले तरीके से रह सके। हाँ, एक चीज़ है कि महिला लोग अपनी सुरक्षा के लिए, अगर मान लीजिए अपने लोगों को, अपने घर के परिवार के लोगों को अगर
सहयोग लेती है तो उसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन जहाँ बीडीओ का मीटिंग हो, बीडीओ साहब के साथ मीटिंग हो, सीओ साहब के साथ मीटिंग हो, डीडीसी साहब के साथ मीटिंग हो, डीसी के साहब के साथ मीटिंग हो, वहाँ आज अगर जनप्रतिनिधि ले जाते हैं तो ना कोई इस तरह का प्रावधान है, ना कानून है, ना संविधान है। ये समझिए पावर का अतिक्रमण है। सर आपका जो गांव है डुमरी, ये चेहाल पंचायत के अंतर्गत में आता है, तो वर्तमान में आपके पंचायत चेहाल पंचायत के मुखिया के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो बेहतर यहाँ की जनता बता सकती है, हम नहीं बता सकते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि सर आप भी आज हम चेहाल पंचायत का नहीं, पूरे जयनगर ब्लॉक का, जयनगर पूरे पंचायतों का, जितने पंचायत हैं, आज निष्पक्ष अगर जांच हो तो कोई मुखिया सही नहीं रहेंगे। अगर मान लीजिए डोभा बनाया गया है तो जो बाबा आदम से बनाया गया है उसी डोभा को साफ कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। गली नली की बात रही तो वो जहाँ जो समझ में आता है वो अपने हिसाब से करते हैं। जो इंदिरा आवास की बात रही तो वही जो फंडिंग आपको 50% से 30%, 20% से तो कम नहीं, जो अगर मान लीजिए कि नीडफुल जनता है, अगर उनको अगर इंदिरा आवास मिला है तो उससे भी 20% लेना ही लेना है, और अगर सबल को दिया तो 50%। दोस्तों इंदिरा आवास, कुछ दिन पहले इसका नाम इंदिरा आवास था, जिसे आप जिसको अब नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास कर दिया गया है। सर अभी प्रधानमंत्री के द्वारा 2-2 हज़ार रुपया को किसानों को राशि दी जा रही है। एक ही परिवार में योजना के अंतर्गत में एक परिवार में किसी एक किसान को मिलेगा, लेकिन अभी हमारे क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में एक ही परिवार में 5-6 लोग को मिल रहा है और किसी परिवार में किसी कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इसके विषय में आपको क्या कहना है? क्या आपको इसकी जानकारी है? इस संबंध में तो हम आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे कि जनता का पॉकेट के पैसा काट करके प्रधानमंत्री जनता को ही दे रहे हैं। एक तरफ मान लीजिए डीजल और पेट्रोल का रेट क्या था, अभी दाम क्या है। किसान को डीजल चाहिए, किसान को किरोसिन तेल चाहिए, जो आज के दिन में जिला स्तर से और राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से भी मदद से मशीन ले लिए लोग। आज मशीन ले लिया, मशीन चलाने के लिए तेल नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है। 2,000 रुपये से क्या बनेगा? 2,000 रुपये से क्या बनेगा? हम ये कहते हैं कि महंगाई कम कर दे, हम ये कहते हैं कि डीजल और किरोसिन ऑयल का रेट कम कर दे और सिंचाई का सुविधा कर दे सरकार। चलिए सर, जो आपका विचार जो भी है अच्छा है, यहाँ की जनता देखेंगे। सर आपका जो क्षेत्र है सर, खास करके कोडरमा क्षेत्र, हम पार्टिकुलरली जयनगर क्षेत्र का बात कर रहा हूँ सर, यहाँ का प्रशासन को लेकर के आपका क्या कहना है? खास करके पुलिस प्रशासन को लेकर के क्या कहना है? देखिए, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जो पुलिस प्रशासन, जो जयनगर थाना में जो पुलिस प्रशासन है, वो निष्पक्ष रूप से काम कर रही है या जस्ट पैसा पे सारा काम हो रहा है सर? देखिए, जहाँ तक पुलिस प्रशासन की बात है या बीडीओ सीओ साहब की बात है, जिसको कहा जाए कि मोटा मोटी ब्यूरोक्रेस, वो ब्यूरोक्रेस जनता के अंदर जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि के अंदर ब्यूरोक्रेस है। तो हमारा जनप्रतिनिधि ही एकदम नकम्मा है, तो ब्यूरोक्रेस के संबंध में क्या कहना है? आज आप ताकत में रहिएगा, आप प्रधानमंत्री हैं तो आपके लिए वो काम करेंगे, तो जो जनप्रतिनिधि है उसके लिए काम करता है। सर मैं बहुत लोगों को पूछा सर, खास करके जयनगर थाना को लेकर के, वहाँ पे मुझे यही बहुत लोगों ने रिप्लाई दिया। शायद आपका भी कुछ मैटर था, जो आपका भी कुछ थाना से पाला पड़ा था। लोगों ने जवाब दिया कि जो वर्तमान थाना प्रभारी है वो जस्ट जिसके तरफ पैसा मिलता है उधर ही वो घूम जाते हैं और लोगों को बुला करके वो परेशान करते हैं। यहाँ के आम जनता को जब एप्लीकेशन देते हैं कुछ भी मैटर को लेकर के, तो वो रिसीविंग नहीं देते हैं। क्या ये सच्चाई है? क्योंकि आप थाना से हमेशा, आप नेता हैं, जन नेता हैं, अब आपके पास ही ना लोग आएंगे। ये इस तरह के समस्या मेरे साथ या मेरे लोगों के साथ उत्पन्न नहीं हुआ है, तो मैं यूं ही नहीं कहूँगा। हम यही कहेंगे कि हमारा जनप्रतिनिधि तीनों स्तर पर कमजोर है, निकम्मा है, तो आज मान लीजिए कि ब्यूरोक्रेसी है, वो हावी रहेगा। सर आगामी चुनाव जैसा कि आपको पता है प्रस्तावित है, बहुत जल्द होने वाला है, तो अपने क्षेत्र की जनता को, खासकर जयनगर पश्चिमी की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? और अपील के साथ साथ में आपका क्या ब्लूप्रिंट है, किस तरह का विकास करने का प्लान है? लास्ट टाइम तो बताया कि आपने किस तरह का विकास किया, आगामी चुनाव में हमारा, देखिए हमारा सोच इस जनता के प्रति, अगर पुनः मौका दिया तो जहां मैं अधूरा रहा हूं,
जहाँ कहाँ पे सर थोड़ा डिटेल बताइए ना, जैसे कहाँ पे मान अधूरा लीजिए है? कि कुछ भाग सर एक शब्द हो जाता है जहाँ मैं अधूरा रहा हूँ, ये तो सर एक राजनीतिक शब्द है। हमारे जो जनता है खास करके जो न समझ है, जिसको शब्दों का जाल में कि जहाँ अधूरा है शब्दों विकास के जाल में करेंगे। नहीं। हम चाहते हैं कि आप जैसे गाँव से हैं, आप गांव के जन नेता हैं, तो हमको थोड़ा सा वो गांव वाला शब्द में बताइए ताकि हर लोग तक जान सकें। एक शब्द हो जाता है विकास, विकास बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन विकास शब्द को मोहरा बना बनाकर जन नेता है सो हमेशा यूज कर लेते हैं। तो हमको वो सारा ब्लूप्रिंट बताइए कि आगामी चुनाव में यदि आपको जयनगर पश्चिमी की जनता चुनती है तो आप किस तरह का विकास करेंगे और आगामी चुनाव में इस जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहला मेरा ये सोच रहेगा कि जो ग्रामीण सड़क खराब है, जो गांव जाने का कनेक्टिविटी खराब है, उसको मैं प्राथमिकता दूंगा। दूसरी चीज़ है पेयजल का समस्या, जहां जिस किसी को उस तबके के लोगों को पहुंचा नहीं है उसको मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और सिंचाई का भरपूर मेरा प्रयास रहेगा कि जो जिला में ताकत है वो ताकत जनता तक हम ले जाएंगे। जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि हमको ऐसे आपके गांव का कनेक्टिविटी गड़बड़ है उसको हम दुरुस्त करेंगे, पेयजल का समस्या का समाधान करेंगे। आपका दाखिल खारिज जैसे मूलभूत समस्या है, छोटा मोटा जैसे मान लीजिए थाना का और सब का जो आपको दबाया जाता है, आज जनप्रतिनिधि हाथ पर हाथ और हाथ जोड़ करके लोग ब्यूरोक्रेट्स के सामने बैठे हैं, वो हम बैठने वाले नहीं हैं। जरूरत पड़ने पर हम उस पर लड़ाई भिड़ाई करके अपने लोगों को लाभ दिलाएंगे। सर ये जो भी बात बोल रहे हैं इस कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है, चुनाव के बाद अब बदल तो नहीं ना जाएंगे सर? सिर्फ अपने लिए काम तो नहीं ना करेंगे? नहीं, हमारा ये इतिहास नहीं रहा है। हम बोले ना कि हम आज के दिन में कोई ये कह नहीं सकता है। हमको आज जयनगर प्रखंड में वासुदेव भैया के नाम से ही बहुत लोग जानते हैं, जो हमारा भतीजा है, बेटा है, चचा है, सब भैया कहते हैं। हम आज के दिन में भी कहते हैं कि उसी तरह खरा उतरेंगे जिस तरह उतरे हैं, और कम से कम जो हमें सामर्थ्य होगा, जो सरकार हमें शक्ति देगी, वो शक्ति जनता के लिए यूज होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे जयनगर पश्चिमी के प्रत्याशी और पूर्व जिला परिषद श्री वासुदेव यादव को। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें। वीडियो के नीचे में इस अक्षर में लाल कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब किए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। हम आप तमाम सभी युवा साथी से और जयनगर प्रखंड के मतदाता से और जनता से ये अपील करूंगा कि जो हम बात रखे हैं, अगर आपको लगे तो आप जितना अधिक से अधिक तक पहुंचाएं। इसी बातों के साथ आपको ढेर सारी शुभकामना, धन्यवाद देते। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें।